हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को आज मैं पढ़ाने वाला हूँ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप ये क्लास कर लेंगे तो आपको रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है याद नहीं करना पड़ेगा, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अच्छे से पढ़ाऊँगा और उसी लैंग्वेज में आप नोट्स भी बना सकते हो। पूरी पीडीएफ है जो कि आपको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। और इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आप ये पूरी क्लास कर लेते हो मन से तो आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। आप क्लास करते-करते आपको याद हो जाएगा और अगर आपके एग्ज़ाम में आता है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन लिखने के लिए तो आप बिना रट्टा मारे भी लिख पाओगे अगर आप पूरी क्लास कर लेते हो। तो चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर क्लास पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलना। मैं इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप क्लास देखते रहेंगे, आपको याद हो जाएगा। और हाँ, नोट्स भी बना लीजिएगा, बेहतर रहेगा। तो चलिए फिर सबसे पहले हम देखते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की क्या डिफिनीशन। तो इस तरीके से आप नोट्स भी बना सकते हो। देखो, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक मेथड है। क्या है? मेथड है जिसके द्वारा ड्रग, फ्लूइड और अन्य सब्सटेंसेज को पेशेंट के शरीर में प्रवेश कराया जाता है। अब रूट का मतलब क्या है? रूट का मतलब होता है रास्ता। रास्ता, ठीक है, मतलब कोई भी ड्रग दवा है जो किसी ना किसी रास्ते से तो ली जाएगी ना बॉडी में। तो सीधा साधा मतलब ये होने वाला है, रूट का मतलब यही होगा रास्ता। रास्ता ऐसा रास्ता कि जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, दवाइयों को शरीर में दे सकते हैं। जैसे मान लिया आप इंजेक्शन लगाते हैं, क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं तो कैसे देते हैं, नस में वेंस के द्वारा आप इंजेक्शन लगाते हैं। या फिर क्या करते हैं, आप मसल्स में इंजेक्ट करते हैं। ये भी तो रास्ते हैं, वेंस में लगाना हो गया, मसल्स में इंजेक्शन लगाना हो गया, या फिर आप ओरल माउथ के थ्रू कोई ना कोई टैबलेट का यूज करते हैं। तो ये सब क्या है, रास्ते हैं, ठीक है। मतलब कि ड्रग को लेने के रास्ते हैं, किस तरीके से आप दवा ले रहे हैं। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी। अब दवा लेने के भी कुछ जो हैं राइट्स होते हैं। तो 6 राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कौन-कौन से जो है राइट्स होंगे, ठीक है। तो आप एक पैरामेडिकल स्टूडेंट हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं या कुछ भी हैं, तो आपको ये सारे राइट्स पता होने चाहिए जिससे कि किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम इश्यू ना हो। तो पहला राइट होगा कि राइट पेशेंट, ठीक है। अब राइट पेशेंट का मतलब ये है कि मान लिया कोई भी दवा है, मान लिया, ठीक है। बहुत सारे पेशेंट क्या होते हैं, सेम नाम के होते हैं। जैसे मेरा नाम अंकित है और मेरे ही नाम का कोई और भी है, ठीक है। तो 2 बेड हैं। अब आपको सही पता होना चाहिए कि कौन से पेशेंट को दवा देनी, या फिर क्या है कि मान लिया आपको नहीं पता है कि किस पेशेंट को दवा देनी है, तो आप नाम से पता करेंगे कि हाँ, ये पेशेंट है, इस बेड पे है, इस पेशेंट को ये दवा देनी है। तो राइट पेशेंट आपको पता होना चाहिए कि किस पेशेंट को दवा देनी है। पता चले आप दवा दूसरे पेशेंट को दे दें तो इससे क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। उसके बाद राइट ड्रग। अब जो भी ड्रग्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं वही ड्रग्स आपको देनी है, वही दवा देनी है। पता चले आपको पीसीएम बोला गया है, आप दूसरा कोई ड्रग्स दे देते हैं तो क्या होगा, प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो सही दवा भी आपको देना होगा। ये भी क्या है, राइट आपका मतलब कि राइट एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। जो भी आपका 6 राइट्स हैं उनमें से ये दूसरा होगा, इसी तरीके से। और हम देखते हैं अगला हो जाएगा राइट डोज। अब राइट डोज का मतलब क्या है कि सही डोज भी आपको पता होना चाहिए। कि मान लिया किसी को पीसीएम देना है, कितने का, 500 mg का, आप 650 mg का दे रहे हैं तो क्या है, गलत डोज दे रहे हैं। तो जितना डोज दिया गया है कि इतना डोज ही देना है, उतना ही डोज आपको देना है। मान लिया किसी को 1 NS की बोतल ही लगानी है, आप पता चले 2 NS की बोतल लगा दे रहे हैं, तो ये क्या है, गलत डोज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको राइट डोज भी देना है। राइट रूट। अब राइट रूट का मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपको सही तरीके से दवा देनी। बहुत सारे इंजेक्शन है, आईएम होते हैं। आईएम का मतलब मसल्स में इंजेक्ट किए जाते हैं। बहुत सारे इंजेक्शन आईवी होते हैं। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इंजेक्शन हमें आईएम में देना है, ठीक है, इंट्रामस्कुलर लगाना है, कौन सा इंजेक्शन आईवी में देना है। अब पता चले आईएम का इंजेक्शन है, आपने आईवी में दे दिया, ठीक है, मसल्स में लगाना था, आपने क्या किया, वेंस में लगा दिया, तब तो गलत हो जाएगा। इसीलिए राइट रूट भी आपको पता होना चाहिए। राइट टाइम। राइट टाइम का मतलब ये है कि सुबह की अगर दवा है तो सुबह ही देना है, दोपहर की दवा है तो दोपहर में देना है, शाम की दवा है तो शाम में देना है। अब पता चले सुबह की दवा है आप क्या कर रहे हैं, दोपहर में ले रहे हैं। खाली पेट की दवा है आप खाना खाने के बाद ले रहे हैं, दे रहे हैं। तो इस तरीके से आपको राइट टाइम भी
पता हो। उसके बाद राइट डॉक्यूमेंटेशन। राइट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये है कि जो भी दवा है उसका आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट कर लीजिए, प्रॉपर लिख लीजिए कि पेशेंट जो भी है उसे कितने टाइम पर दवा दी गई है, कौन सी दवा दी गई है, कितने mg की दवा दी गई है, सारा कुछ आप नोट कर लेंगे तो आपके पास रिकॉर्ड रहेगा कि हाँ इस पेशेंट को हमने पीसीएम की, जैसे मान लिया आपने टैबलेट दे दी है मॉर्निंग में, तो आप नोट कर लेंगे कि हमने 500 mg की पीसीएम की टैबलेट दी है, मॉर्निंग में दी है, कितने टाइम पे दी है। इससे क्या रहेगा, सारा कुछ क्लियर रहेगा आगे के मेडिकेशन के लिए। तो ये हमारे क्या हो गए, 6 राइट्स हो गए जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के हैं। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन इस तरीके से आप लोगों को लिखना, जब भी आपका एग्ज़ाम होता है आप अपने एग्ज़ाम की कॉपी में अगर ये क्लासिफिकेशन सेम ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप लिख देते हैं, क्या करना है, क्लासिफिकेशन लिखना है। देन उसके बाद इस तरीके से आपको सिस्टमिक और लोकल, ठीक है, उसके बाद सिस्टमिक में इंटरल और पेरेंटल लोकल। अगर इस तरीके से आप लिखते हैं एग्ज़ाम में तो एग्ज़ाम में एग्जामिनर को और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना ही देख करके आपको पूरे 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 10 में से 10 आपको दे सकता है। अगर आप इतना इस तरीके से लिख देंगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो इस तरीके से आपको क्या कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेनी है जिससे आपको याद रहे। तो देखो सिस्टमिक और लोकल, सिस्टमिक को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, इंटरल और पेरेंटल। ठीक है, पहले तो क्लासिफिकेशन को 2 भागों में डिवाइड किया गया, सिस्टमिक और लोकल में, और सिस्टमिक को हमने 2 भागों में डिवाइड किया, पहला तो इंटरल और पेरेंटल। अब इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे कि इंटरल क्या होता है और पेरेंटल क्या होता है। और लोकल, लोकल में हमारा स्किन, इंट्रानेजल, ऑकुलर ड्रॉप्स और मुकोजल, थ्रोट्स और वजाइनल, माउथ या ईयर, ये आते हैं। और उसके बाद सिस्टमिक की बात करें, सिस्टमिक में हमारा ओरल रूट, सबलिंगुअल रूट और रेक्टल रूट। पेरेंटल में हमारा इनहेलेशनल, इंजेक्शंस और ट्रांसडर्मल। ठीक है, तो ये वाले जो हमारे 2 यहाँ पे हैं, ये इनहेलेशनल जो कि पेरेंटल में आपका आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा आपको याद कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेनी है। आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखो इंजेक्शन कई प्रकार के होते हैं, जैसे आईवी, आईएम, सबक्यूटेनियस, इंट्रा आर्टेरियल, इंट्रा आर्टिक, ठीक है, उसके बाद इंट्रा। तो इंजेक्शन काफ़ी टाइप के होते हैं, ठीक है, मैं अच्छे से आपको दिखा देता हूँ। इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्राथेकल, इंट्राडर्मल, ठीक है। तो ये सारे इंजेक्शन है जो कि आगे हम इसी क्लास में पढ़ेंगे। तो मैंने पहले ही बता दिया कि अगर आप पूरी क्लास कर लेते हैं तो यकीन मानो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अच्छे से याद हो जाएगा क्लास करते करते। तो ये पूरा का पूरा है जिसे आप लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना इसकी, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आप इस तरीके से बना दोगे, इस तरीके से लिख दोगे तो इसी को देख के एग्जामिनर क्या करेगा, आपको पूरा मार्क्स दे देगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लोकल रूट। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे लोकल रूट से। ठीक है, तो अब लोकल रूट में क्या कौन कौन से रूट आएंगे और लोकल रूट है क्या, लिखा हुआ व्हेन द ड्रग इज डायरेक्टली अप्लाइड टू द अफेक्टेड एरिया। लोकल रूट क्या है कि जैसे मान लिया कोई एरिया है, ठीक है, वो अफेक्टेड है तो उसमें क्या करेंगे, हम डायरेक्ट अप्लाई कर देना है। जैसे इट रीच द सिस्टम ओनली अ मिनिमल अमाउंट, मतलब जब दवा को सीधे प्रभावित क्षेत्र पर लगाया जाता है तब यह प्रणाली में केवल न्यूनतम मात्रा में पहुंचती। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें लोकल रूट, जैसे मान लिया आपको क्या है, स्किन में दाद है। अब दाद है, आप क्या करते हैं, जाते हैं मेडिकल स्टोर पे, क्रीम लेकर के आ जाते हैं, ठीक है, कोई ना कोई ट्यूब लेकर के आ जाते हैं, तो अब वहीं पर जहाँ पर दाद है वहीं पे तो आप अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये एक तरीके का लोकल रूट हो जाएगा। मतलब जितना एरिया अफेक्टेड है आपने उसी एरिया पर अप्लाई किया है, उसी को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर वेरियस टाइप्स ऑफ लोकल रूट, अब विभिन्न प्रकार के लोकल रूट हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से वो हम देखते हैं। तो पहला हमारा हो जाएगा वजाइनल रूट। अब वजाइनल रूट में देखो, सम ड्रग्स में बी एडमिनिस्टर्ड वजाइनली टू वोमेन एज अ सॉल्यूशन, टैबलेट, क्रीम, जेल, सपोजिटरी और रिंग। देखो कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं, कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो, देखो कुछ दवाओं को महिलाओं में घोल, टैबलेट, क्रीम, जेल, सपोजिटरी या रिंग के रूप में योनि द्वारा दिया जा सकता है। तो देखो वजाइना के द्वारा जो भी आपके ड्रग्स हैं, सॉल्यूशंस हैं या फिर क्रीम है या जेल है वो दिया जाता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लोकल रूट में ही आएगा हमारा वजाइनल रूट। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, वजाइना के थ्रू दिया जाता है।
अब आगे हम देखते हैं इसी में कि द ड्रग इज स्लोली एब्जॉर्ब्ड थ्रू द वजाइनल वॉल द रिलीव वजाइनल सिम्टम्स सच एज ड्राइनेस, सोरनेस एंड रेडनेस। अब इसमें क्या है कि यह दवा धीरे धीरे वजाइना की दीवार से अवशोषित हो जाती है, मतलब एब्जॉर्ब हो जाती है, जिससे क्या होगा, सूखापन, खराश और लालिमा जैसे लक्षणों से राहत मिलती है। अब बहुत सारे फीमेल्स होती हैं जिनमें ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो उनके लिए ये ट्रीटमेंट दिया जाता है जो कि लोकल रूट में आता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल में भी आपको ये चीज़ मेंशन कर देना है, ठीक है। वजाइनल पैसरी आप लोगों को लिख देना है एग्जाम्पल में। अब आता है हमारा स्किन रूट, जैसा कि मैंने दाद वाला आपको बताया था, स्किन रूट त्वचा मार्ग, ठीक है। अब स्किन के तरीके से क्या क्या आप दे सकते हो, लिखा हुआ द प्रिपरेशन इज डायरेक्टली अप्लाइड टू द अफेक्टेड एरिया इन द स्किन सच एज केसेज ऑफ बर्न्स, ट्रामा और इंसेक्ट बाइट्स। अब देखो, त्वचा पर तैयारी को सीधे प्रभावित क्षेत्र पर लगाया जाता है, जैसे जलन, आघात या कीट के काटने के मामलों में। मान लिया आप क्या हैं, कहीं ना कहीं आप जल चुके हैं, किसी न किसी पार्ट पे आपको क्या हुआ, जल गए हैं, तो वहाँ पे क्या करेंगे, कोई ना कोई क्रीम ले आएंगे, तो क्या करेंगे, उसी एरिया पे लगाएंगे, कहीं और लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसा कि मैंने एग्जांपल में बताया कि दाद है, आपको उसी एरिया पे आप अप्लाई करेंगे। मान लिया ट्रामा हो गया, कहीं पर आपको चोट लग गई, तो क्या करेंगे, वहाँ पर ही आप बेटाडीन जैसे क्रीम्स जो भी आपके ट्यूब हैं वो अप्लाई कर लेंगे, लगा लेंगे। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्किन रूट। तो यहाँ पर देखो स्किन रूट में यहाँ पे क्या करना है, एग्जाम्पल ऐसे आप लोगों को लिख लेना है, एग्जाम्पल में नीचे लिख लेना है बेटाडीन, बेटाडीन क्रीम आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, बेटाडीन क्रीम। तो एग्जाम्पल में जब भी नोट बनाना, नोट्स, तो यहाँ पर लिख लेना। अब हमारा स्किन रूट हो गया। अब नेजल रूट, नेजल रूट का मतलब नाक की दारा। अब नाक की दारा किस तरीके से आप लोग लेते हैं, तो इफ़ अ ड्रग इज टू बी इनहेल्ड एंड एब्जॉर्ब्ड थ्रू द thin mucous membrane lining the nasal passage, it must be converted into tiny droplets in the air। अब इसमें क्या करते हैं, देखो, यदि दवा को सांस में लेना है और नासिका मार्ग की पतली स्लेश में झिल्ली से अवशोषित होना है, तो इसे इसे हवा में छोटे कणों में परिवर्तित किया जाता है। अब क्या है ना कि बहुत सारे ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं, ठीक है, तो वो हम कैसे लेते हैं, नेजल के माध्यम से लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या लिख लेना है, एग्जाम्पल में नेजल, एग्जाम्पल में नेजल रूट में आप लोगों को क्या लिखना है, ब्रोंकोडायलेटर, ठीक है, डाइलेटर, ठीक है, आप लोग स्पेलिंग देख लेना। तो ये आप लोग जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे होता नहीं कि किसी को क्या करना है, मान लिया किसी को सांस की प्रॉब्लम है, अब आप लोगों ने देखा होगा नेबुलाइजेशन करना, ठीक है, तो नेबुलाइज किया जाता है बहुत सारे लोगों को। या फिर आप लोगों को क्या होता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, तो आप लोग मार्केट जाते हो, मेडिकल स्टोर से क्या ले आते हो, बहुत सारे ऐसे नेजल ड्रॉप आते हैं जो क्या करते हैं, आप नोज के थ्रू अंदर लेते हो, ठीक है। इससे क्या होता है, गले की खराश भी मिट जाती है और आपका जो है सांस लेने की जो तकलीफ़ होती है वो भी जो है ख़त्म हो जाती है। तो बहुत सारे जो है मेडिकल स्टोर पे आपको ऐसे मिल जाते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा रेक्टल रूट, ठीक है, मतलब मलाशय मार्ग। मैनी ड्रग्स दैट आर एडमिनिस्टर्ड ऑरली कैन आल्सो बी गिवन रेक्टली इन द फॉर्म ऑफ सपोस्टी, मतलब कई मौखिक दवाओं को सपोस्टरी के रूप में मलाशय मार्ग से भी दिया जाता है। तो देखो, आप बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो क्या करते हैं, रेक्टल रूट के थ्रू दी जाती हैं, ठीक है। अब जैसे आप लोगों ने इनेमा, ठीक है, इनेमा ज़रूर सुना होगा। इनेमा कैसे दिया जाता है, इनेमा रेक्टल रूट के थ्रू ही तो दिया जाता है। कोई भी पेशेंट हो उसे रेक्टल रूट के थ्रू ही इनेमा दिया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल में इनेमा लिख सकते हैं एग्जाम्पल में कि रेक्टल रूट में बहुत सारे ऐसे ड्रग्स जो कि रेक्टल रूट के थ्रू दिए जाते हैं, उन्हें हम लोग रेक्टल रूट कहते हैं, एग्जाम्पल में इनेमा। तो नोट्स आप लोग ऐसे बना सकते हैं। अब आता है हमारा ओटिक रूट। ओटिक रूट का मतलब क्या है,
कान मार्ग। अब कान मार्ग बहुत सारी ड्रॉप्स क्या करते हैं आप लोग कान में डालते हैं कि नहीं डालते हैं, तो ये वही हो जाएगा कि ड्रग्स यूज टू ट्रीट ईयर इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन कैन बी डायरेक्टली अप्लाइड टू द अफेक्टेड ईयर्स। अब बहुत सारे लोगों को कान में खुजली होती है, कान में किसी प्रकार का इश्यू आता है, तो आप लोग कान में क्या करते हैं, जाते हैं मेडिकल स्टोर पे ड्रॉप्स ले आते हैं, फिर डॉक्टर्स क्या करता है ड्रॉप्स आपको मेंशन कर देता है, ये आप जा करके ये ड्रॉप्स ले लेना। तो वही चीज़ है कि कान की सूजन और संक्रमण के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं को सीधे प्रभावित कानों पर अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जैसे मान लिया जाते हैं तो कुछ भी आप ले आएंगे, जैसे मान लिया हाइड्रोकोर्टिसोन है, क्या इन्फ्लामेशन में यूज करते हैं, तो उसे आप लोग ले आएंगे। तो ये हो गया हमारा ऑटिक रूट। अब आते हैं हम सिस्टमिक रूट। जैसा कि हमने अभी यहाँ पर क्या देखा था, आपको क्लासिफिकेशन में ही हमने पढ़ा दिया था, अभी लोकल रूट हमने पढ़ा दिया। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, सिस्टमिक रूट। सिस्टमिक रूट को हमने दो भागों में डिवाइड किया, इंटरल और पेरेंटरल। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी। और यहाँ पे जैसे लोकल रूट हमने पढ़ा दिया है, तो इसमें आप लोग एक चीज़ और लिख सकते हैं, जैसे मान लिया हमने रेक्टल रूट पढ़ा दिया। ठीक है, और रेक्टल रूट के बाद आप लोग क्या लिख सकते हैं, ऑकुलर ड्रॉप लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको क्या होता है, आँख में प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो क्या करते हैं आप लोग, आँख के लिए ड्रॉप ही लाते हैं। तो ऑकुलर रूट लिख सकते हैं कि जो आँख में किसी भी प्रकार का इश्यू होने पे हम लोग ड्रॉप का यूज करते हैं, तो उसे ऑकुलर ड्रॉप्स, आप ऑकुलर ड्रॉप में इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब आते हैं सिस्टमिक रूट। सिस्टमिक रूट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि सिस्टमिक रूट क्या है। सिस्टमिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन और अदर सब्सटेंसेस इन द सर्कुलेटरी सिस्टम सो दैट द इंटायर बॉडी इज अफेक्टेड। अब इसमें क्या है, सिस्टमिक रूट का मतलब ये है कि प्रणालीगत प्रशासन वह मार्ग है, मतलब सिस्टमिक रूट वह रूट है जिसमें दवा या अन्य पदार्थों को परिसंचरण तंत्र में, मतलब कि आपका किसमें, सर्कुलेटरी सिस्टम में डाला जाता है ताकि पूरा शरीर प्रभावित हो। अब सिस्टमिक रूट का मतलब ये है कि कोई भी दवा आप दोगे तो वो पूरे बॉडी पे वर्क करेगा। कहाँ पे, पूरा शरीर जो है क्या है, पूरा आपका बॉडी अफेक्टेड होगा, पूरे बॉडी पे जाके वर्क करेगा। प्रॉब्लम किसी भी पार्ट पे हो, बट वो वर्क क्या करेगा, पूरे बॉडी पे करेगा। अब हमने दो भागों में डिवाइड किया था सिस्टमिक रूट को। पहला तो हमारा इंटरल रूट। ठीक है, इंटरल रूट मतलब कुल मिला के कोई भी आप दवा लोगे तो वो आपके पूरे बॉडी पे अफेक्ट करेगी। ठीक है, तो हमने दो भागों में डिवाइड किया है इंटरल रूट। इंटरल रूट में कौन कौन सा आता है हमारा, इंटरल रूट में जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, ओरल मतलब मौखिक। ओरल का मतलब आप क्या करेंगे, ओरल मतलब माउथ के थ्रू। आप कोई भी टैबलेट लेते हैं, जैसे पीसीएम में क्या करते हैं, आप माउथ के थ्रू ही तो टैबलेट लेते हैं आप। उसी तरीके से सबलिंगुअल के बारे में अभी मैं आगे बताऊंगा। रेक्टल रूट के बारे में बताऊंगा, ये इंटरल में भी आता है। ठीक है, लोकल में भी आपने पढ़ा, इंटरल में भी मैं आपको बताऊंगा। अब ओरल, दिस इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड इज द मोस्ट कॉन्वेंट एंड इकोनॉमिक। ओरल रूट का मतलब ये है कि यह दवा प्रशासन का, मतलब कि दवा एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला मार्ग है। तो देखो ओरल रूट ज़्यादातर कहीं भी आप जाते हैं तो क्या होता है कि हर कोई आपको दवाइयाँ ही देता है सबसे पहले, जिससे क्या है आपको आसानी रहे। इंजेक्शन बाद में ही प्रेफर किया जाता है, लेकिन उससे पहले दवाइयों से ही ठीक करने की कोशिश की जाती है, आप सबको पता है। तो क्या है कि सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला रूट है और यह सबसे सुविधाजनक एवं किफ़ायती है। सबसे बेस्ट रूट भी है और किफ़ायती भी है। ठीक है, किफ़ायती मतलब एक तरीके से सस्ता। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इसी में सॉलिड डोज फॉर्म सच एज टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स हैव अ हाई डिग्री ऑफ ड्रग स्टेबिलिटी एंड प्रोवाइड एक्यूरेट डोजेज। अब इसमें क्या होता है कि टैबलेट और कैप्सूल, जैसे आप लोग टैबलेट देखते हैं, कैप्सूल देखते हैं, तो क्या होता है, ये ठोस मतलब सॉलिड रूप में ही तो आपको मिलते हैं। ठीक है, ठोस खुराक रूपों में दवा की स्थिरता अधिक होती है और यह सटीक खुराक प्रदान करता है, मतलब कि सटीक डोज भी आपको मिल जाता है। मान लिया पीसीएम में 500 mg में, 650 mg में, तो आपको क्या है सटीक डोज में भी मिल जा रहा है ओरल रूट में। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आप लिख सकते हैं नसेड ड्रग्स इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, मतलब आपकी जो नसेड आती हैं क्या, पेन किलर,
वो किस रूप में आएंगी, वो पेन किलर के रूप में आती हैं, तो मतलब टैबलेट के रूप में। अब एडवांटेज क्या होंगे ओरल रूट के, कि मतलब क्या क्या फ़ायदे हैं ओरल रूट के, वो आपको लिखना होगा। जैसे सेफ़र, सेफ़र का मतलब सेफ़ है। सेफ़ का मतलब ये है कि आप आसानी से इसे ले सकते हो। बहुत सारे लोग क्या हैं कि मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, ऐसे ही दवा बोल देते हैं मुझे बुखार है पीसीएम दे दो, सबको पता होता है, तो वो क्या लेके आए और खा लिए, वो ठीक हो गए। तो एक तरीके से ओरल रूट सेफ भी है, और सेफ का मतलब ये भी है कि इसमें किसी भी प्रकार का डॉक्टर की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही। बहुत सारे लोग जाके मार्केट से लेके आके यूज कर लेते हैं। चीपर, चीपर का मतलब सस्ता भी है एक तरीके से। देखें बहुत सारी टैबलेट्स हैं, आप ले लिए यूज कर लिए तो सस्ता भी है। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल का मतलब आप क्या करेंगे, खुद दवाओं का यूज कर सकते हैं, मतलब खुद दवा ले सकते हैं, किसी और से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवा लिख दी कि ये दवा आपको लेकर के खा लेना है। अब क्या करेंगे, डॉक्टर ने दवा तो लिख दी लेकिन खाना तो आपको ही पड़ेगा ना, उसमें डॉक्टर की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं। मतलब आप खुद दवा को खा सकते हो, ले सकते हो। और पेन फ्री, पेन फ्री का मतलब इसमें किसी प्रकार का पेन नहीं होता। कोई टैबलेट है, आपने पानी लिया, टैबलेट लिया और खा लिया, किसी भी प्रकार का पेन नहीं हुआ। बट अगर आप इंजेक्शन लगवाते हैं तो क्या होगा, इंजेक्शन लगवाने जाएँगे तो उसमें तो आपको पेन होगा, बहुत सारे लोग डरते भी हैं, तो ये पेन फ्री भी होता है। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि पेशेंट खुद ले सकता है, इसमें किसी प्रकार का डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब डॉक्टर जैसे इंजेक्शन लगाना होगा तो आप खुद तो ले नहीं पाओगे, खुद तो इंजेक्ट कर नहीं पाओगे, उसमें तो डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। बट इसमें फ़ायदा ये है कि खुद पेशेंट ले सकता है। इसीलिए सबसे पहले क्या प्रिस्क्राइब किया जाता है, टैबलेट, इंजेक्शन बाद में। अब डिसएडवांटेज का, अब कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ उसके डिसएडवांटेज भी होंगे, हानि भी होगी। नॉट सूटेबल फॉर इमरजेंसी सिचुएशन। अब क्या है कि जैसे कोई पेशेंट ठीक-ठाक है, गया दवा ले लिया, लेकिन अगर इमरजेंसी कंडीशन है तो उसमें आपका ये रूट काम नहीं करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका डिसएडवांटेज हो जाएगा। हाई फर्स्ट मेटाबॉलिज्म होता है इसका। उसके बाद व्हेन अ पर्सन कैन नॉट टेक एनीथिंग बाय माउथ, जब कोई व्यक्ति मुँह से कुछ नहीं ले सकता, ये भी आपका डिसएडवांटेज है कि बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट हैं जो क्या है माउथ के थ्रू ड्रग्स नहीं ले पाएँगे, तो ये भी आपका डिसएडवांटेज हो जाएगा। अब आता है हमारा सबलिंगुअल, सबलिंगुअल ये आपको समझना होगा। सबलिंगुअल का मतलब ये है कि आप टांग, जो आपकी टंग होती है, जीभ, उसके नीचे आप लोग क्या है, बहुत सारे ड्रग्स आते हैं जो उसके नीचे आप लोग रख लेते हैं। जैसे इन दिस टाइप ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द प्रिपरेशन इज केप्ट अंडर द टंग, मतलब इस प्रकार के दवा प्रशासन में दवा को जीभ के नीचे रखा जाता है। अब देखो इस तरीके से आप लिख सकते हो। सबलिंगुअल आपको याद है, आपने लिख लिया कि टंग से रिलेट है, तो हमें क्या करना है कि टंग के बारे में लिख देना है कि हाँ इस प्रकार के दवा प्रशासन में दवा को जीभ के नीचे रख लिया जाता है। कोई भी टैबलेट है, क्या करेंगे आप टंग के नीचे रख लेंगे। उसके बाद टफ द ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, थ्रो द कैपिलरीज द ड्रग रीच द सिस्टम ऑफ द बॉडी, क्या होगा इसमें, रक्त कोशिकाओं के माध्यम से दवा शरीर की प्रणाली तक पहुंचती है, तो जो भी आपकी कैपिलरीज हैं उसके थ्रू क्या होगा, आपके बॉडी में पहुंच जाएगी। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर आप देख सकते हो मोनोट्रेट और सॉर्बिट्रेट, ये एग्जाम्पल हैं जिनका यूज सबलिंगुअल में किया जाता है। अब एडवांटेज क्या है, ठीक है, कुछ एडवांटेज तो होंगे ना। बाईपास द फर्स्ट मेटाबॉलिज्म, ये आपका एडवांटेज हो जाएगा। उसके बाद फास्टर एक्शन दैन द ओरल रूट, अब इसमें क्या होता है कि मौखिक ओरल रूट की तुलना में तेज़ी से प्रभाव दिखाता है। देखो ओरल रूट मतलब आपने माउथ के थ्रू कोई भी टैबलेट ले ली है, वो थोड़ा सा काम, जो उसका काम है वो थोड़ा स्लो करेगी, बट उससे भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा आपका सबलिंगुअल रूट करता है। उसके बाद इसमें भी क्या है, पेनलेस है, किसी भी प्रकार का कोई पेन नहीं होना। ऐसा तो है नहीं कि इसमें इंजेक्शन दिया जा रहा है तो आपको पेन होगा, आपने टैबलेट ली और टंग के नीचे रख ली। अब इसमें क्या है, डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है, अनकंफर्टेबल और बिटर ड्रग्स, ये क्या है ना कि असुविधाजनक या कड़वी दवाएं। अब इसमें जैसे मान लिया कोई कड़वी दवा है, ठीक है, अब क्या होगा, आप टंग के नीचे रखेंगे तो आपको कड़वा लगेगा, तो उससे क्या है आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे, तो ये आपका डिसएडवांटेज हो जाएगा। इरिटेशन द ओरल मुकोसा, क्या होगा, ओरल मुकोसा में इरिटेशन होगी, जलन होगी। मौखिक ओरल मुकोसा में क्या होगा, जलन हो सकती है, ये डिसएडवांटेज हो जाएगा। उसके बाद फ्यू ड्रग्स आर एब्जॉर्ब्ड, कुछ ही दवाएं अवशोषित होती हैं, ये भी आपका क्या हो जाएगा, डिसएडवांटेज हो जाएगा। अब आते हैं हम रेक्टल रूट, ठीक है,
रेक्टल रूट क्या होगा? रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन यूजेज द रेक्टम एज अ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फॉर मेडिकेशन एंड अदर फ्लूइड्स which are absorbed by the rectum's blood vessels and flow into the circulatory system of the body। ठीक है, अब इसमें क्या समझना है आपको पूरा कि रेक्टल प्रशासन में दवा और अन्य तरल पदार्थों को देने के लिए मलाशय रेक्टम का उपयोग किया जाता है, जहां से वे मलाशय की रक्त वाहिकाओं द्वारा अवशोषित होकर शरीर की परिसंचरण प्रणाली में प्रवाहित हो जाती हैं। तो बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो क्या होता है, रेक्टम के थ्रू दी जाती है, जैसे डाइजीपाम, ठीक है, डाइजीपाम और एर्गोटामिन, ठीक है, डाइजीपाम एर्गोटामिन इन द फॉर्म ऑफ सपोस्टरी। तो सपोस्टरी के रूप में ये दवाएं दी जाती हैं, ठीक है, रेक्टल रूट के थ्रू। ठीक है, रेक्टल रूट मतलब कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? तो यूज इन चिल्ड्रन क्या है ना कि बच्चों में इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। लिटिल और नो फर्स्ट पास्ट मतलब बहुत कम या कोई प्रथम पारण मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं आप। उसके बाद हाई कंसंट्रेशन इज रैपिडली अचीव्ड। इसमें क्या होगा कि ये हाई कंसंट्रेशन तेजी से प्राप्त होती है इसमें। अब अगर एडवांटेज हैं इसके तो कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, जैसे इन असुविधाजनक लगना, ठीक है, असुविधाजनक हो सकता है। उसके बाद इरिटेशन और इन्फ्लामेशन ऑफ रेक्टल मुकोसा, क्या होगा इसमें जो है जलन भी होगी और सूजन भी हो सकती है रेक्टल मुकोसा में। उसके बाद एब्जॉर्प्शन इज स्लो, इसमें क्या होगा जो एब्जॉर्प्शन है वो स्लो होता है, ये भी आपका डिसएडवांटेज हो जाएगा। अब आता है हमारा पैरेंटरल रूट। पैरेंटरल रूट क्या है वो अभी आप लोगों ने देखा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन में मैं आपको दिखा देता हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखो यहाँ पे सिस्टमिक रूट में हमने पढ़ा था इंटरल, अब आता है हमारा पैरेंटरल। अब पैरेंटरल रूट क्या वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पैरेंटरल रूट आपको पूरा देखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये रूट आपका सबसे ज़्यादा काम आएगा। तो अब पैरेंटल रूट को हमने कितने भागों में डिवाइड किया है? तो पैरेंटल रूट को हमने 3 भागों में, पहला तो इंजेक्शन, फिर इनहेलेशन और ट्रांसडर्मल। अब एक चीज़ और देखना है, देखो हम पहले ही बता दें इंजेक्शन जो है कितने टाइप के होते हैं वो चीज़ आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पर इंजेक्शन है, ठीक है, तो इंजेक्शन कितने टाइप के होते हैं वो आपको समझना है। पहला हमारा है इंट्रावेनस, दूसरा इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस और इंट्राथेकल, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब चीज़ें कुछ और हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, ठीक है। जैसे आप लोग क्या है ना इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन पता होना चाहिए कि कितने एंगल पर इंजेक्शन लगाया जाता है, यही तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो देखो सबसे पहले इंट्रामस्कुलर का मतलब IM इंजेक्शन, जो कि कहाँ पर लगाते हैं आप लोग? मसल्स में लगाते हैं, जैसे आपका कहाँ पर शोल्डर के पास में हो गया डेल्टोइड मसल में, और बटक में ग्लूटियस मैक्सिमस मसल में, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितनी डिग्री पे लगाते हैं? ये हम लगाते हैं 90 डिग्री पे, ठीक है। IM इंजेक्शन जो भी होता है आपका मसल्स में इंजेक्ट करते हैं तो उसे हम लोग सीधा स्ट्रेट मतलब 90 डिग्री पे। अब उसके बाद हमारा बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं सबक्यूटेनियस रूट को लेकर के, तो कंफ्यूज नहीं होना। सबक्यूटेनियस रूट हमेशा 45 डिग्री, कितनी डिग्री पे? 45 डिग्री पर लगाया जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और लगाया कहाँ पे जाता है? डर्मिस में, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी यहाँ पर दी गई है, जैसे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कहाँ पे लग रहा है वो चीज़ आप लोग देख सकते हैं। सबक्यूटेनियस रूट तो सबक्यूटेनियस वाले स्पेस में, ठीक है। और इंट्रामस्कुलर आपका कहाँ पे? मसल्स में इंजेक्ट किया जा रहा। सबक्यूटेनियस आपका सबक्यूटेनियस स्पेस में, जो भी आपकी स्किन है। उसके बाद आता है हमारा इंट्रावेनस इसमें आप लोग वेंस में यूज करते हैं, वेंस में। अब इंट्रावेनस आपको देना है कितने डिग्री पे? 25 डिग्री पे ये जो है इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है, वो भी कहाँ? वेंस में। अब आता है इंट्राडर्मल को 10 से 15 डिग्री के एंगल पे, जो कि आपको एकदम स्किन पर ही एपिडर्मिस लेयर में ये लगाना होता है। तो ये हमारा हो गया क्या? एंगल। अब हम देखेंगे इंट्रावेनस रूट के बारे में कि इंट्रावेनस रूट जो है वो क्या है। तो सबसे पहले लिखना है नीडल इज इंसर्ट एट 25 डिग्री डायरेक्टली इनटू अ वेन। इसमें क्या करते हैं, जो भी आपकी नीडल होती है वो 25 डिग्री पर हम लोग वेन में इंसर्ट करते हैं।
उसके बाद अ सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग द ड्रग में बी गिवन इन अ सिंगल डोज और बाई कॉन्टिन्यूअस इन्फ्यूजन। अब इसमें क्या कर सकते हैं, दवा युक्त घोल को एकल खुराक सिंगल डोज या निरंतर इन्फ्यूज कॉन्टिन्यूअस इंजेक्शन के रूप में दिया जा सकता है। अब जैसे मान लिया एनएस की बोतल है, क्या करते हैं आप लोग, लगा देते हैं तो वो लगातार चलती रहती है, ठीक है। तो वो कैसे देंगे, हम आईवी रूट के द्वारा देते हैं। इन दिस रूट द बायो अवेलेबिलिटी इज 100%। इस रूट की जो बायो अवेलेबिलिटी है वो कितनी होती है, वो 100% होती है, मतलब जो जैव उपलब्धता है वो कितनी होगी, 100% होगी। एग्जाम्पल एंटीबायोटिक्स लाइक इंजेक्शन मोरपेनम, ठीक है। एंटीबायोटिक में मोरपेनम इंजेक्शन है, जैसे कैसे देंगे आप लोग, अब इसे आईएम तो देंगे नहीं, आईवी के थ्रू ही देना होगा, तो वो आप लोग ऐसे दे सकते हैं। अब इसके एडवांटेज क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले एडवांटेज देखेंगे कि फ़ायदे क्या हैं। बायो अवेलेबिलिटी इज 100%, इसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। लार्ज अमाउंट्स ऑफ सलाइन एंड ड्रग्स कैन बी एडमिनिस्टर्ड। वेन में क्या कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट में आप लोग ड्रग्स को इंजेक्ट कर सकते हैं। साथ में आप जैसे एनएस हो गया, आरएल हो गया, ये भी क्या करते हैं, इसी के द्वारा तो हम लोग देते हैं, तो वो भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद बेस्ट रूट फॉर इमरजेंसी सिचुएशन। अब इमरजेंसी सिचुएशन में कोई और रूट काम नहीं आता है, मान लिया किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो उसमें सबसे बेस्ट रूट क्या होगा आपका, वो होगा आपका आईवी रूट। अब इसके डिसएडवांटेज भी हैं कुछ, जैसे पेनफुल। अब इसमें क्या है कि आप लगाने जाएंगे आईवी तो क्या होगा, पेन होगा, पेशेंट डरेगा भी, इरिटेशन जलन भी हो सकती है, और नीड्स स्ट्रिक्ट असेप्सिस कंडीशन। इसमें क्या होगा, कड़े असेप्सिस मतलब स्वच्छता की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि बस आपने लगा दिया हो गया, नहीं, साफ सफाई से आपको पूरा ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये आपका डिसएडवांटेज हो जाएंगे, पेनफुल, इरिटेशन और असेप्सिस। अब आता है हमारा इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर मतलब आईएम, जो कि आप लोग कहाँ पर लगाते हो, मसल्स में, जैसे शोल्डर के पास में डेल्टोइड मसल में लगाना है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आईएम हो जाएगा। अब इसमें क्या, इन दिस टाइप ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द लार्ज मसल्स ऑफ द बॉडी वाया इंजेक्शन एट 90 डिग्री एंगल। इसमें क्या करेंगे, 90 डिग्री एंगल पर हम लोग इंजेक्शन को मसल्स में इंजेक्ट करते हैं। ये आप लोग लिख सकते हैं, जैसे वेरियस एंटीबायोटिक। अब कुछ एंटीबायोटिक हैं, जैसे मान लिया आप लगा सकते हो, ठीक है। अब इसके एडवांटेज क्या है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइडेड। इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से बचा जाता है। अब गैस्ट्रिक फैक्टर्स आर अवॉइडेड। इसमें क्या होगा, गैस्ट्रिक फैक्टर्स से बचा जाता है, ठीक है। तो इसमें अगर आईएम दोगे तो गैस्ट्रिक फैक्टर से भी आप बच जाएंगे। रैपिड ऑनसेट एक्शन मतलब कि दवा का प्रभाव तेज़ी से शुरू होता है। अब डिसएडवांटेज क्या होंगे कि नर्व इंजरी। अब क्या है ना कि अगर आप मसल्स में दे रहे हो इंजेक्शन, तो उससे नर्व इंजरी का खतरा जो है क्या होता है, हमेशा रहता है। और इसमें ओनली अप टू 10 ml ऑफ ड्रग कैन बी गिवन। इसमें क्या है कि ज़्यादा अमाउंट में आप लोग ड्रग्स जो है नहीं दे सकते, ये डिसएडवांटेज हो जाएगा। उसके बाद लोकल पेन एंड एब्सेस कैन बी परफॉर्म, मतलब स्थानीय दर्द लोकल पेन और फोड़ा एब्सेस से बन सकता है, ठीक है। तो इसमें जो है फोड़ा भी बन सकता है। अब हमारा आता है सबक्यूटेनियस रूट। सबक्यूटेनियस रूट क्या होता है, वो चीज़ें समझना है, और ये कब यूज में लाया जाता है, ठीक है। तो a needle is inserted into fatty tissue just beneath the skin at 45 डिग्री एंगल। एक सुई को त्वचा के ठीक नीचे वसा युक्त ऊतक में डाला जाता है 45 डिग्री एंगल पर, ठीक है। अब इसमें आफ्टर द ड्रग इज इंजेक्टेड इट मूव्स इनटू स्मॉल ब्लड वेसल्स कैपिलरीज एंड द कैरीज अवे बाय द ब्लड स्ट्रीम। इसमें क्या होगा, दवा इंजेक्ट करने के बाद या छोटे रक्त वाहिकाओं जो आपकी क्या है, स्मॉल कैपिलरीज हैं, स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं, में प्रवेश करती है और रक्त प्रवाह द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाती है। तो ये क्या हो जाएगा आपका सबक्यूटेनियस। जैसे हिपेरिन और इंसुलिन। इंसुलिन आप लोग कैसे देते हैं, सबक्यूटेनियस रूट से ही तो देते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने देखा होगा इंसुलिन देते हुए, या फिर आपने खुद दिया होगा, तो वो इंसुलिन सबक्यूटेनियस रूट में ही देते हैं। और कितने एंगल पर, 45 डिग्री पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। एडवांटेज क्या होंगे, इफेक्ट इज फास्टर देन द ओरल रूट। अब इसका क्या होता है, ओरल रूट की तुलना में ये ज़्यादा फास्ट काम करता है। स्लो एब्जॉर्प्शन, ठीक है, इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो स्लो है। अब डिसएडवांटेज क्या होंगे, इट माइट लीड
टू एब्सेज फॉर्मेशन। ये क्या कर सकता है, ये जो है एब्सेज बन सकता है, इसमें फोड़ा बन सकता है। एब्जॉर्प्शन इज लिमिटेड बाय ब्लड फ्लो, इसमें क्या होगा, अवशोषण रक्त पर ब्लड फ्लो पर निर्भर करता है। ठीक है, अब इंट्राथेकल क्या है वो आपको समझना है। ठीक है, सेवरल ड्रग्स दैट एक्ट ऑन द नर्वस सिस्टम आर एडमिनिस्ट्रेड बाय द इंट्राथेकल। कुछ दवाएं जो नर्वस सिस्टम पर कार्य करती हैं इंट्राथेकल मार्ग द्वारा दी जाती हैं। ठीक है, अब कौन कौन सा होगा, द मेन एप्लीकेशन इज द एनेस्थीसिया एंड द मैनेजमेंट ऑफ पेन। अब एनेस्थीसिया में क्या, जैसे इसका मुख्य उपयोग एनेस्थीसिया और दर्द में पेन मैनेजमेंट में किया जाता है। ठीक है, तो इस रूट का उपयोग किस में करते हैं, एनेस्थीसिया में करते हैं। अब एडवांटेज क्या है इसके, द ड्रग्स एक्ट डायरेक्टली ऑन द मेनिंजिस एंड सीएनएस। ये क्या करते हैं, दवा सीधे मेनिंजिस और सीएनएस पे कार्य करती है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, बाईपासेस द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड ब्लड सीएसए बैरियर। जो आपका ब्लड ब्रेन बैरियर और ब्लड सीएसए बैरियर को पार कर सकती है। अब डिसएडवांटेज क्या है, स्ट्रिक्ट असेप्टिक प्रिकॉशन आर नीडेड। इसमें बहुत ज़्यादा असेप्टिक जो है प्रिकॉशन अपनाना होगा। ठीक है, पेनफुल प्रोसीजर, इसमें क्या होगा, पेन बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद एक्सपर्टाइज इज नीडेड, इसमें हर कोई नहीं लगा सकता, जो एक्सपर्ट है वही जो है लगा पाएगा, अदरवाइज कोई नॉर्मल नहीं लगा सकता। ठीक है, अब आता है हमारा इनहलेशनल रूट। क्या आता है, इनहलेशनल क्या होगा, ड्रग्स एडमिनिस्टर्ड बाय इनहलेशनल थ्रू द माउथ मस्ट बी एटोमाइज्ड इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स देन दोज एडमिनिस्टर्ड बाय द नेजल रूट। मुख के माध्यम से इनहेलेशनल द्वारा दी जाने वाली दवाओं को नाक मार्ग की तुलना में छोटे बूंदों में परिवर्तित किया जाना। ठीक है, उसके बाद दिस अलाउज द ड्रग्स टू पास थ्रू द विंड पाइप, मतलब ट्रेकिया एंड इनटू द लंग्स। इसमें दवा ट्रेकिया से होकर फेफड़ों तक पहुंच सकती है, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लाइक बेक्लोमेथासोन। तो ये दवा जो है कैसे दी जाती है, इनहेलेशनल के रूट। उसके बाद इसका एडवांटेज फास्ट एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, डिसएडवांटेज भी फास्ट एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्विक ऑनसेट, प्रभाव शीघ्र शुरू होता है। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल, इसमें क्या है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन जो है पॉसिबल है। ठीक है, एडवांटेज में। अब आता है हमारा डिसएडवांटेज, ब्रोंकियल इरिटेशन हो सकती है। अब आता है हमारा ट्रांसडर्मल क्या है, ट्रांसडर्मल हमारा द ड्रग्स इज एडमिनिस्टर्ड इनटू द फॉर्म ऑफ अ पैच और ऑइंटमेंट दैट डिलीवर्स द ड्रग इनटू द सर्कुलेशन ऑफ अ सिस्टमिक इफेक्ट। दवा को पैच या मरहम के रूप में लगाया जाता है, जो दवा को परिसंचरण तंत्र में पहुंचाकर पूरे शरीर पर प्रभाव डालती है। ठीक है, अब इनमें से आप लोग देख सकते हो, जैसे क्या हो गया आपका, इसको पालामाइन। ठीक है, इसको पालामाइन, पैच आर सियालोरिया एंड मोशन सिकनेस। उदाहरण, सियालोरिया और मोशन सिकनेस के लिए क्या यूज करते हैं, इसको पोलामाइन जो है पैच यूज करते हैं। इसके एडवांटेज, इजी टू स्टोर, कन्वीनिएंट टू यूज, केयर रिमेन ऑन द बॉडी फॉर अ लॉन्ग टाइम, या शरीर पर लंबे समय तक बना रहता है। मोर कन्वीनिएंट दैट टेकिंग अ टैबलेट ऑन अ डेली, इसे प्रतिदिन टैबलेट की तुलना में अधिक सुविधाजनक माना जाता है। डिसएडवांटेज में कॉज स्किन इरिटेशन होगी। ठीक है, में पुल ऑन द बॉडी हेयर, या शरीर के बालों को खींच सकता है। तो ये क्लास बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी है, मुझे पता है, और बहुत सारे लोगों ने हो सकता है क्लास मिस कर दी हो, पूरी ना देखी हो। अगर आपने पूरी क्लास देखी है तो एक बार कमेंट करके जाना कि हाँ मैंने पूरी क्लास देखी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी कि हाँ मैंने ये क्लास अपलोड की यूट्यूब पे और बहुत सारे लोगों ने पूरी क्लास को वॉच किया और हाँ नोट्स भी बनाया। तो आपका एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए। तो अब आपको क्या करना है, आपको प्यारा सा कमेंट कर देना है कि हाँ ये क्लास मैंने पूरी देखी है, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और इस तरीके के नोट्स के लिए मैं और मेहनत करूँगा और भी आपको इस तरीके से पढ़ाऊँगा। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो कैसा लगा ये भी आप लोग कमेंट करना, क्लास समझ में आई नहीं आई आप लोग ये भी कमेंट कर सकते हो। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, आपके कमेंट का हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है।
तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन गई है, 40 मिनट के आसपास ये वीडियो है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर करना। इतना ज़्यादा लॉन्ग वीडियो तो है बट आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी था, क्योंकि हमेशा ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यही इकलौता क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। मतलब इसका तो एकदम 100% है कि एग्ज़ाम में आना ही आना है, बाकी का दूसरों का तो नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। इसलिए आप लोगों को इसे अच्छे से पढ़ लेना है, नोट्स बना लेना है। इसीलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाने की कोशिश की है, जिससे किसी को प्रॉब्लम्स ना आए। तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर देना आप लोग।